Hello students, good morning. Hope you all are fine. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था। पार्ट 2 में भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ थियरी देखी थी और मैंने ऐसा भी बोला था कि सेकंड लेक्चर भी थोड़ा थियरी का है। ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद सम स्टार्ट हो गए, बट दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट लेक्चर क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक आएगा, कैसे शेयर कैपिटल के सम हमको करने हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। यहाँ दो टाइप्स हम साथ में लेंगे। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो चलिए देखते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो आप सबको पता है कि प्रेफरेंस शेयर पे क्या मिलता है। तो सर प्रेफरेंस शेयर पे ऑलवेज डिविडेंड मिलता है। ओके, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या देगी, डिविडेंड देगी। अगर लॉस होता है तो नहीं देगी। तो देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी, अगर लॉस होगा तो नहीं देगी। बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट होगा तो जो प्रीवियस ईयर के जो भी डिविडेंड नहीं दिया है वो डिविडेंड एक साथ मिलेगा। सर कुछ पता नहीं चला। चलो एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। 2016, 17, 18 एंड 19 लेते हैं। कंपनी ने ऐसा फाइनल किया है कि 10% डिविडेंड देना है। तो चलिए 16 में प्रॉफिट हुआ यानी कि 10% डिविडेंड कंपनी ने दिया। ओके, 17 में लॉस हुआ, 18 में भी लॉस हुआ यानी कि इसका 10% और इसका 10% नहीं देंगी कंपनी। बट 2019 में वापस प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करेगी, 2019 का 10% प्लस 2017 का 10% प्लस 2018 का 10% यानी कि ये तीनों के तीनों मिला के 30% डिविडेंड एक साथ 2019 में देंगी। ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नॉन क्यूमुलेटिव किसको बोलते हैं, तो जिस पे अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसे शेयर को क्या बोलेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव। ऐसे शेयर को क्या बोलेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव। चलिए उसके बाद देखते हैं नंबर 2, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल। चलिए रिडीमेबल और इरिडीमेबल किसको बोलते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं सबसे पहले। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। किसके लिए, फिक्स टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, ऐसा कुछ। तो फिक्स टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। जब भी ये टाइम फिनिश होता है तब ऐसे शेयर हैं जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उसके पैसे यानी कि उसकी मनी कंपनी रिटर्न करती है, आपको देती है।
यानी कि फिक्स टाइम के लिए इशू किया जाता है, उसका टाइम पीरियड फिनिश होता है। जैसे ही टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है कंपनी वो पैसे आपको रिटर्न कर देती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि कंपनी चलिए 15 ईयर के लिए आपको शेयर इशू की है तो कंपनी 15 ईयर के बाद आपको डायरेक्टली पैसा दे देगी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट में देना चाहे तो इस तरीके से भी दे सकता है कि भाई 25% 12th ईयर के इंस्टॉलमेंट में, 25% 13 के इंस्टॉलमेंट में, 25% 14 ईयर के इंस्टॉलमेंट में और 25% 15 ईयर के इंस्टॉलमेंट में। यानी कि 15 ईयर तक उसको पूरी की पूरी अमाउंट पेड करनी है क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है। तो ऐसे शेयर जिसका टाइम पीरियड फिक्स टाइम के लिए है, जो भी टाइम फिनिश होगा उसके बाद उसके शेयर के पैसे रिटर्न करने हैं, इट्स कॉल्ड अ रिडीमेबल। अब इरीडीमेबल किसको बोलते हैं? तो इरीडीमेबल का मीनिंग ये होता है कि जो ये प्रेफरेंस शेयर है वो कोई फिक्स टाइम के लिए इश्यू नहीं किए जाते हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कंपनी अपने आप ही फाइनल करेंगी कि भाई उसको ये प्रेफरेंस शेयर के पैसे कब रिटर्न करने हैं। यानी कि जिस प्रेफरेंस शेयर में पैसे रिटर्न करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से उसको रिटर्न कर सकती है। ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं? इरीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो नेक्स्ट उसके बाद वाला टॉपिक है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलिए किसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, किसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की। ये इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं जिसमें कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। अगर एक बार डिविडेंड आपको दे दिया उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट बचता है तो जो भी प्रॉफिट बचता है उस पर एक्स्ट्रा डिविडेंड देगी, यानी कि सेकंड टाइम डिविडेंड मिलेगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग। सर कुछ पता नहीं चला, चलिए देखिए। कंपनी का ईयर का प्रॉफिट है 10 करोड़, सोच लो। उसमें सबसे पहले क्या देगी? तो कंपनी डिबेंचर जो इश्यू किया है उसका इंटरेस्ट देगी। चलिए कंपनी डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे रही है 2 करोड़। फिर प्रेफरेंस शेयर है जिसके, उसको डिविडेंड देगी। चलिए उसको 3 करोड़ का डिविडेंड दिया। फिर इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा, वो भी 3 करोड़ दिया। यानी कि टोटल कितना प्रॉफिट शेयर कर दिया? देखो जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से डिबेंचर को, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को पैसे दिए जाते हैं। डिबेंचर में इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में डिविडेंड देते हैं। तो दे दिया तो 3 + 3 + 2 यानी कि टोटल 8 करोड़ का एक्सपेंस हो गया। 10 करोड़ में से 8 करोड़ का एक्सपेंस यानी कि शेयर कर दिया तो अभी भी कितना बचा है? 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जो भी बचा है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जिसके पास भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है उसके बीच में क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा ये 2 करोड़ का। यानी कि एक बार तो यहाँ पे डिविडेंड मिल गया, उसके बाद सेकंड टाइम अगर प्रॉफिट बचता है तो डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर किसको बोलेंगे? कन्वर्टेबल। बात करते हैं पहले कन्वर्टेबल की।
तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर की बात हम कर रहे हैं जो फिक्स टाइम के बाद उसका पार्टली या फिर फुल्ली उसके कुछ शेयर या तो पूरे के पूरे शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो फिक्स टाइम के बाद उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, ऐसे शेयर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हो तो उसको टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड फिनिश होने के बाद उसके कुछ शेयर आपने जो परचेस किए उसके कुछ यानी कि पार्टली या फिर फुल्ली यानी कि टोटल शेयर का इक्विटी शेयर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, यानी कि पहले जब भी आप परचेस करते थे तब आपके प्रेफरेंस शेयर थे और फिक्स टाइम फिनिश होने के बाद आप क्या हो जाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखते हैं नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल में क्या है कि जिसमें आपने जो भी प्रेफरेंस शेयर परचेस किया है वो प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, उसमें कुछ कन्वर्ट होता नहीं है। ऐसे को क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर को क्या बोला जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखते हैं कुछ नया। तो चलिए अवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किस तरीके से मंगवाया जाता है वो लिखा है, तो वो तो देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल। तो हम जब भी कंपनी स्टार्ट करते हैं ऑथोराइज कैपिटल की बात करते हैं, अच्छी तरीके से ये पढ़ लेना, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंस। ओके, ये बहुत काम का है, इसके बाद भी जो होगा वो भी बहुत काम का है। जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनीज ऑफ रजिस्टर्ड में हमको ये बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल्स कितनी है, हम टोटल कितने शेयर इश्यू करने वाले हैं यानी कि इश्यू कर सकते हैं। तो सोच लो, हमने इसके पहले के लेक्चर में बोला था कि हमारी कंपनी 100 करोड़ की थी, राइट, और उसमें हमने 100 रुपीज़ का वैसे 1 करोड़ शेयर की हमारी कंपनी थी। तो कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम 1 करोड़ शेयर ही इश्यू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास परमिशन ओनली फॉर 1 करोड़ शेयर इश्यू करने की है। तो कंपनी मैक्सिमम जितने भी शेयर इश्यू कर सकती है और उस इश्यू करके जो भी पैसा इकट्ठा करती है, इट्स कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। तो जितनी भी ऑथोराइज कैपिटल है उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो सोच लो हमारे पास 1 करोड़ शेयर हैं, तो ये 1 करोड़ के क्या बोलेंगे, ऑथोराइज शेयर या ऑथोराइज कैपिटल। उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। अब इश्यू कैपिटल किसको बोलते हैं, सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो हमारे पास 1 करोड़ शेयर की परमिशन है, बट अभी कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरे को 1 करोड़ शेयर इश्यू नहीं करना है, मेरे को इतने ज़्यादा पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत होगी तब बाकी के इश्यू कर दूंगा। तो अभी मैं उसमें से 70 lakhs, अभी उसमें से 70 lakhs रुपीज़ 70 lakhs शेयर इश्यू कर रहा हूँ। तो इतने ही शेयर इश्यू किया है तो इट्स कॉल्ड इश्यू कैपिटल, यानी कि 70 lakhs इंटू 100 रुपीज़ प्राइस, यानी कि 70 करोड़ रुपीज़। तो ये जो 70 करोड़ है उसको कौन सी कैपिटल हम बोल सकते हैं, इश्यू कैपिटल।
ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ शेयर हमारा ऑथोराइज है तो हम पूरा का पूरा इश्यू करें, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक इश्यू कर सकते हो, उससे कम करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलते हैं? तो लास्ट में हमने इश्यू किया था 70 लाख शेयर, तो हमने जो भी 70 लाख शेयर इशू किया था उसमें से जो भी पब्लिक हैं वो पब्लिक ये शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन देती है। क्या देती है? एप्लीकेशन देती है। तो जो भी एप्लीकेशन मिलती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, यानी कि पब्लिक ये हमारे शेयर परचेस करती है। वो कैसे हो सकते हैं? जो भी हमने यानी कि जो भी हमने इश्यू किए हैं उतने शेयर हो सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। चलिए सोच लीजिए ऐसा कि हमने 70 लाख शेयर इश्यू किए हैं बट हमारे सब्सक्राइब हुए हैं 60 लाख शेयर सेल हुए हैं। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से 60 करोड़ रुपीज़ वो हमारी क्या हुई? सब्सक्राइब कैपिटल। 70 लाख इश्यू किए थे, उसमें से पब्लिक ने परचेस किया है 60 लाख से, तो 60 लाख इंटू 100 रुपीज़ यानी कि 60 करोड़ रुपीज़ हमारी क्या हुई? सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, ये सब्सक्राइब कैपिटल इश्यू शेयर कैपिटल से ज़्यादा होती नहीं है। कॉल अप कैपिटल, अब हम पैसे कैसे मंगवाते हैं? तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं तब क्या करते हैं भाई, जो भी शेयर होल्डर होता है वो एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ पैसे मंगवाते हैं। फिर हम शेयर अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट के साथ, फिर फर्स्ट कॉल एंड फिर लास्ट कॉल, ऐसे फॉर इंस्टॉलमेंट में। कैसे? इंस्टॉलमेंट में हम पैसे मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के टाइम 25, अलॉटमेंट के टाइम 25, फर्स्ट कॉल के और लास्ट कॉल में 25, ऐसे हमने 100 रुपीज़ मंगवाए हैं। तो कॉल अप कैपिटल किसको बोलते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, जो भी शेयर है हम इश्यू करते हैं उसके पैसे या तो हम एक साथ मंगवा लेते हैं 100 रुपीज़, या तो इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। इंस्टॉलमेंट में कैसे? एप्लीकेशन के टाइम अमाउंट मंगवाते हैं, अलॉटमेंट के टाइम अमाउंट मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल में अमाउंट मंगवाते हैं। तो कॉल अप कैपिटल किसको बोलते हैं? अब तक जितनी अमाउंट मंगवाई है उसको क्या बोलेंगे? कॉल अप कैपिटल। सोच लो, अब तक हमने अलॉटमेंट के ही पैसे मंगवाए, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ही पैसे मंगवाए हैं। तो 60 लाख शेयर जो हमने हमारे पब्लिक ने परचेस किए थे उसके 25 + 25 यानी कि 50 रुपीज़ के हिसाब से 30 करोड़ रुपीज़ हमको मिलेंगे। तो ये 30 करोड़ रुपीज़ को क्या बोलेंगे? कॉल अप कैपिटल। अनकॉल अप किसको बोलेंगे? तो देखो ये फर्स्ट एंड लास्ट कॉल के यानी कि 60 लाख है, 60 लाख शेयर के अभी 50 रुपीज़ यानी कि 30 करोड़ रुपीज़ मंगवाने बाकी है, उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल अप कैपिटल। फिर से बोल रहा हूँ, कॉल अप यानी कि अब तक जितने पैसे मंगवाए हैं उसको बोलेंगे कॉल अप। अनकॉल यानी कि जो पैसे यानी कि जो इंस्टॉलमेंट मंगवाना बाकी है उसको बोलेंगे अनकॉल अप। अब पेड अप कैपिटल किसको बोलते हैं? हमने 60 लाख शेयर के पैसे मंगवाए, वो राइट बात है, 50 रुपीज़ के हिसाब से हमने मंगवाए। बट कभी कभी क्या होता है कि भाई सारे के सारे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसे नहीं देते। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम इशू रहेगा ना। चलिए समझ लीजिए, इसमें से 10 लाख वालों ने नहीं दिया, यानी कि 50 लाख शेयर के 50 रुपीज़ के हिसाब से हमको पैसा मिला, यानी कि 25 करोड़ जो मिला उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और 5 करोड़ जो नहीं मिला उसको बोलेंगे अनपेड कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनपेड कैपिटल। लास्ट वन इज अ रिजर्व कैपिटल। किसको रिजर्व बोलेंगे? तो हमारे पास टोटल ऑथोराइज कैपिटल थी 1 करोड़, उसमें से हमने इश्यू किया है 70 करोड़ 70 लाख, तो अभी भी हमारे पास कितना बचा है? 30 लाख शेयर अभी भी इश्यू करने के बाकी है। तो अब तक जो शेयर इश्यू नहीं किए हैं ऐसे शेयर कैपिटल को क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। ऐसे शेयर को क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। अब देखो, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कैसे सम आएंगे।
सोच लीजिए हमारी एक टीवी की शॉप है और यहाँ पे हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके जैसा ही है, डोंट वरी। चलिए, हम टीवी इंस्टॉलमेंट में देते हैं, कंपनी जो भी शेयर इश्यू करती है वो भी इंस्टॉलमेंट में ही देती है, राइट। अब देखो कैसे होगा, पहले टीवी की बात करते हैं फिर इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, शॉप है तो आएगा, आपको मनी देगा, पैसा, ओके। तो आप उसको क्या दोगे, टीवी सेल करोगे और इंस्टॉलमेंट में सेल किया, यानी कि आपको मनी दिया, डाउन पेमेंट दिया और आपने उसको टीवी सेल किया। फिर जब भी आपको फर्स्ट कॉल आएगा, यानी कि 1 मंथ हो जाएगा, उसके बाद आप फर्स्ट कॉल के पैसे क्या करोगे, मंगवाओगे उसके पास, यस या नो। उसके पास फर्स्ट कॉल के पैसे क्या करोगे, आप मंगवाओगे। तो फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाते हैं, वो क्या करेंगे, पैसा देगा। फिर आफ्टर 1 मंथ सेकंड कॉल मंगवाओगे आप, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाओगे, वो भी उसका पैसा देगा। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगवाओगे, चलिए उसका वो पैसा नहीं दे रहा है। चलिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट मंगवाओगे, उसका भी पैसा वो नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे आप। तो सर ऐसे टाइम में उसके घर पे जाएंगे और उसका टीवी क्या कर देंगे, फॉरफिच यानी कि जब्त कर लेंगे हम टीवी, और उसको बोलेंगे भाई इतने टाइम में अगर तू पैसा देगा तो ये टीवी तेरे को वापस देंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट वो दे दे तो तेरे को टीवी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलो वो पैसे दे देता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो पैसा नहीं देता है तो ये टीवी हम क्या करते हैं, अदर पर्सन को क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। फिर से एक बात देखो, कोई पर्सन आया, उसने पैसे दिए, हमने उसको टीवी सेल किया इंस्टॉलमेंट में, फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पैसा देता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाते, चलो सबके सब पैसे दे देते हैं, तो ये कोई टीवी फीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं देता है तो ही करते हैं। सेम टू सेम ये शेयर कैपिटल में हम जब भी हम शेयर इश्यू करते हैं तो सबसे पहले लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ वो पैसे देते हैं, ओके। तो वो पैसे हमको मिलते हैं और हम उसको शेयर क्या करते हैं, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि शेयर उसको दे दिए। अब शेयर अलॉट किए तो अलॉटमेंट मनी मंगवाना पड़ेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट। हम अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं, लोग वो भी दे देते हैं। फिर उसके कुछ टाइम के बाद हम फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं। और फिर लास्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल के पैसे मंगवाते हैं, वो भी मिल जाते हैं। अगर इसमें से कोई पैसे नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल के या लास्ट कॉल के कोई पर्सन पैसे नहीं देता है, तो उसके जो शेयर है वो टीवी, जैसे हमने टीवी फॉरफिच किया वैसे ही वो शेयर भी क्या किया जाता है, फॉरफिच किया जाता है, यानी कि उसको जब्त कर लेते हैं। और यही शेयर फिक्स टाइम के लिए बोला जाता है कि भाई इतने टाइम में ये शेयर के पैसे आप दे दो। अगर वो कस्टमर यानी कि शेयर होल्डर वो पैसा नहीं देता है तो ये जो भी शेयर फॉरफिच किया है उसको क्या करेंगे, री इश्यू करके किसी और को हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि कंपनी कैसे शेयर इश्यू करती है। हमने देखा कि भाई एप्लीकेशन, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल। तो इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्री हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।